फैशन रिटेल की एक और कंपनी को देखते हैं, बाजार स्टाइल। ठीक है, बेसिकली ये भी क्या करते हैं, ये भी समझो ना आपका कपड़े वगैरह बेचते हैं। इनका तकरीबन 53% इनके प्राइवेट लेबलिंग से आता है, मतलब B2B से भी आता है और B2C से भी आता है। B2B मतलब होता है जो बिजनेस टू बिजनेस, मतलब समझो ना, आज अगर कोई कंपनी को मान लो, आज अगर हो गया एग्जाम्पल पकड़ो, जूडियो हो गया, जूडियो को अगर अपने कपड़े बनवाना है तो बाजार स्टाइल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बाजार स्टाइल क्या करेगा, जूडियो को कपड़े बना के देगा, जूडियो को लेबलिंग मार के। ठीक है, ये तो हो गया B2B। B2C मतलब होता है कि बाजार स्टाइल खुद के कपड़े बेचता है। समझा, इतना इतना बेसिकली समझो। अब देखो, ये है पिछले साल के क्वार्टर का ये परफॉर्मेंस, 2025 का परफॉर्मेंस, और इस बार का 2026 का ये है। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, 2014 स्टोर थे, अभी आपको मैं बता रहा हूँ, अभी 263 स्टोर हो गए हैं। ठीक है, सब ठीक है। आपको देखने वाली क्या चीज़ है मालूम है, कि इनका जो एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू है, यानी एक कस्टमर आता था और 997 रुपये का खरीदारी करके लेके जाता था, जो अभी कम हो गया है, यानी वैल्यू ग्रोथ इनकी कम हो गई। ठीक है, नंबर वन चीज़। अभी क्यों हुई, कैसे हुई, वो तो कौन आएगा तो अपने को समझना आना पड़ेगा। दूसरा क्या है, आप इनका देखो, पहले 13% के सेम SSG से पे करते थे, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, मतलब एक स्टोर जो 12 मंथ का हो गया है, जो पुराना हो गया है, वो कल तक कितना सेल्स जनरेट करता था वर्सेस आज कितना जनरेट कर रहा है। ठीक है, वहीं पे ये इनका 3% हो गया है। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर्स में ना आपको जरा सा थोड़ा सा ना देखना, थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज इनका अगर आप देखोगे तो 35% का इनका गाइडेंस था, तो 37% अचीव किए हैं। थोड़ा सा इनको ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है, और पैड ग्रोथ भी अच्छा हुआ है, मतलब 37%, 40% EBITDA, और 200 मतलब डबल हो गया पैड, अच्छा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा क्या क्या दिक्कत वाली चीज़ें ना आपको मैं ये बताता हूँ। इनका ना जीपी देखो, जीपी अच्छा, रेवेन्यू 35% से बढ़ा, लेकिन जीपी इनका 23% से बढ़ा, यानी जीपी में थोड़ा सा कंप्रेशन हुआ है। अब वो जीपी में जब थोड़ा सा कम होता है ना, तो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो जाती है। देखो, आपका नेट प्रॉफिट जो मार्जिन हो ना, प्लस माइनस ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ना मेरे को दिक्कत लगती है। क्यों दिक्कत लगती है, आप इतना समझो। जीपी क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल्स माइनस ये अपना कॉक्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इतना आप समझो। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको या तो जीपी कम होने का दो रीजन है, या तो आप सेलिंग प्राइजेस बढ़ा नहीं पाए, पहला चीज़, और आपको कॉस्ट महंगा पड़ा, मतलब या तो आप सेलिंग प्राइजेस नहीं बढ़ा पाए, या तो आपको कॉस्ट महंगा पड़ा। अगर सेलिंग प्राइस आप नहीं बढ़ा पा रहे हो तो भी आपका, कहते हैं ना, परचेसिंग पावर कम दिखता है। अगर आपको कॉस्ट आ गया आपके पास, आपका कॉस्ट बढ़ गया, लेकिन आप प्राइजेस नहीं बढ़ा पा रहे, तो भी आपका कंट्रोल थोड़ा सा कम दिखता है। इसकी वजह से ना ये थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आती है जब कंपनी का जीपी रेशियो कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, कंपनी का लास्ट ईयर का कॉन कॉल आपको मैं बताता हूँ। लास्ट ईयर के कॉन कॉल में उन्होंने क्या बोला था, हम 40 से 50 स्टोर एडिशन करेंगे। ठीक है, और कुछ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ तकरीबन 7 से 8% का रहेगा, और कुछ हम 20 से 25% का ये करेंगे, क्या कहते हैं ना, रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। तो देखो ध्यान से सुनना, 40 से 50 स्टोर ऐड करेंगे, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ तकरीबन 7 से 8% करेंगे, और 20 से 25% आपका ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ करेंगे। अब देखो, अब 40 से 50 स्टोर इन्होंने कहाँ से बोला था, कौन से बेसिस से बोला था, 2014 के स्टोर से के बेसिस से बोला था। वहाँ से अगर आप 40 से 50 करोगे तो समझो ना, जो भी आएगा आपका, जो भी ग्रोथ परसेंटेज बनता है, तो इन्होंने अगर आप 50 मान के चलोगे तो 254 या 264 स्टोर का गाइडेंस इन्होंने बोला था कि हम अगले साल यानी 2026 में कर लेंगे। तो कितना किया देखो, 263 किया, यानी 49 स्टोर ऐड किया। ये अच्छी बात है, जो उन्होंने गाइडेंस बोला था उसको करा। देखो गाइडेंस क्या बोला था इन्होंने, 40 से 50 स्टोर ओपन करेंगे, लेकिन किया कितना, 49 स्टोर ओपन किया, अच्छी बात है। लेकिन अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको और बताना है, ये तो हो गया लास्ट ईयर का कॉन कॉल। ठीक है, अगले साल के कॉन कॉल में, यानी ये अगले साल बोल रहा हूँ, Q3 के कॉन कॉल में इन्होंने अपना गाइडेंस को रिवाइज कर दिया था, जो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इन्होंने अपना क्या बोला था, हम 35% से ग्रोथ करेंगे, रिवाइज कर दिया था। और पैड मार्जिन इनका रहेगा 2 से 3% का, EBITDA 14 से 15% का रहेगा इंडिया बेसिस पे। अपने को इंडिया से लेना है क्योंकि इंडिया से मेंटेन होता है। तो EBITDA मार्जिन 14 से 15% तो अचीव किया उन्होंने। ठीक है, 14%, और पैड मार्जिन पे 2 से 3% अचीव किया, तो वो तो ठीक है। दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है, देखो हाँ, एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ,
क्वार्टर 3 के कॉन कॉल में ही मैनेजमेंट ने क्या बोला था मालूम है, हम 252 स्टोर दिसंबर 25 तक खोल चुके थे, जो अभी कितना हो गया है, अभी 263 हो गया, लेकिन उस टाइम तक 252 थे। तो वहाँ से बोले कि हम पहले 40 से 50 स्टोर खोलने का प्लानिंग करते थे, लेकिन अभी हम 60 से 80 खोलेंगे पर ईयर, यानी स्टोर एडिशन का गाइडेंस बढ़ा दिए। समझो ये अच्छी बात है, अच्छी बात इन द सेंस कि देखो 250 से ये 500 लेके जाएंगे, यानी 25% का कैगर करेंगे 3 साल में स्टोर एडिशन, मतलब कैपेक्स डबल करेंगे, डबल 3 साल में डबल, यानी 25 से 26% का आपका कैगर बना। ठीक है, तो स्टोर एडिशन इनका 25% होगा, ये आप समझो। प्लस अगर आपको कैलकुलेट करना है कि आगे कंपनी कितना ग्रोथ करेगी, तो आप थोड़ा सा मैथ्स करो। 25% से स्टोर बढ़ाई, 5 से 10%, 5% मान लो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आया तो 30% हो गया, और 2-3% आपका एवरेज सेलिंग प्राइस अगर आपका बढ़ा, वो यानी वैल्यू ग्रोथ। सबसे पहले आपने वॉल्यूम क्या किया, स्टोर एडिशन वगैरह सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कर लिया, और वैल्यू आपका एवरेज सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 30-32%, 35% से कंपनी ग्रोथ कर लेगी 2-3 साल में। ठीक है, उतना स्कोप दिखता भी, आपने ट्रेंड देखा, V2 देखा, तो ये भी उतना ग्रोथ कर लेगी। चलो वो तो बात की बात है, लेकिन दिक्कत क्या है मालूम है, उन्होंने क्या बोला, सेम कॉन कॉल में उन्होंने क्या बोला, क्योंकि हम स्टोर एडिशन तगड़ा कर रहे हैं, तो हमारी जो पुरानी स्टोर है ना, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो पुरानी है ना, पुरानी, हम तो नया, देखो आज समझो आज आप बोरीवली में हो, बोरीवली में ईस्ट में आपका एक दुकान है, आपने वेस्ट में भी खोल दिया, तो आपका स्टोर एडिशन तो हो गया। लेकिन अगर ईस्ट की आपकी पुरानी दुकान थी, आपने नया दुकान वेस्ट में खोला, तो वेस्ट में खोलने से थोड़ी सी पब्लिक जो ईस्ट में ही जाती थी अब वेस्ट में भी जाएगी, तो थोड़ा सा आपको जो पहले जो बोरीवली ईस्ट में जो आता था, कहते हैं ना बोरीवली ईस्ट में जो सेल्स आता था, जो पब्लिक आती तो थोड़ा सा कम होगी और थोड़ा सा वेस्ट में भी जाएगी। इसकी वजह से इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी थोड़ा सा कंप्रेस हुआ है। प्लस ये तो था ही, इन्होंने क्या बोला, हैवी रेनफॉल वगैरह हो गया है। ठीक है, उसके वजह से, ये दोनों रीजन के वजह से ही इन्होंने अपना गाइडेंस 4 से 5% कर दिया था सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का। जो कल तक कितना था, कल तक इन्होंने कितना बताया था भाई, हम कितना करेंगे, 7 से 8% करेंगे, उसको कर दिया 4 से 5%, कम कर दिया है, जो गलत बात है। प्लस ये तो है ही, 4 से 5% बोला था, लेकिन इन्होंने अचीव कितना किया, उससे भी कम किया। ठीक है, प्लस एक चीज़ और आप देखो, इन्होंने पहले क्या 71% का रिपीट कस्टमर बोला था, अभी कुछ उसका तो बात ही नहीं किया, तो वो तो एक अलग ही मिस्ट्री है। तो इसका कौन कॉल आएगा ना, तो सुनने वाली चीज़ होगी। अच्छा, ये हो गया। प्लस एक चीज़ और आपको बताता हूँ, एवरेज सेलिंग प्राइस देखो, एवरेज सेलिंग प्राइस पहले कितना था, 997 था लास्ट ईयर में, और इस बार में कितना हो गया, 975 हो गया। ठीक है, यानी कम हुआ। हाँ, तो इस बार का कौन कॉल है नहीं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ, एक एनालिस्ट ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई, ये Q3 की मैं बात बता रहा हूँ, Q4 का तो भी आना बाकी। Q3 में क्या बोला था कि हम 3% का डिप हुआ है, 3% का डिप हुआ है, मतलब उस टाइम पे उस क्वार्टर में 961 था एवरेज सेलिंग प्राइस, तो 997 से 961 पे 3% का डिप हुआ। तो क्यों हुआ, तो मैनेजमेंट ने क्या बोला, क्योंकि देखो हमारा ईद का फेस्टिवल वो मार्च में शिफ्ट हो गया, इस साल ईद मार्च में थी। ठीक है, तो वो आपको पहले क्या था, वो पहले Q3 में था ईद, पिछले साल 2025 में, इस साल Q3 में नहीं बल्कि Q4 में आएगा, तो इसकी वजह से आपका एवरेज सेलिंग प्राइस थोड़ा कम हो गया। प्लस वो तो है, मैनेजमेंट ने क्या बोला, हम ना थोड़ी सी ना सस्ती चीज़ें भी ला रहे हैं, इसकी वजह से आपका वॉल्यूम ज़्यादा दिखेगा, थोड़ा सा प्राइसिंग में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो मैनेजमेंट ने ये बोला, तो सस्ती चीज़ें लाने यानी प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा सा सस्ती करने से ना दिक्कत यही होता है कि आपका वैल्यू ग्रोथ चला जाता है, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी कम कर दिया। कम क्यों किया, मैनेजमेंट ने खुद ने बोला कि भाई हम देखो, मैनेजमेंट क्या बोला कि भाई, हाँ, आपका क्या है, इन्होंने क्या बोला कि हम नए स्टोर एडिशन कर रहे हैं, जैसे आपको मैंने बोरीवली का एग्जांपल दिया, इसके वजह से ही ये इनका, और इसके वजह से प्लस इनका हैवी रेनफॉल वगैरह हो गया था, इसके वजह से इनका जो वो उन्होंने गाइडेंस को रिवाइज कर दिया, जो कम कर दिया, 4 से 5% ला दिया 7 से 8% पे। अच्छा, एक बंदे ने क्वेश्चन भी पूछा था, Q3 की मैं बात कर रहा हूँ, Q4 का कौन कॉल आया ही नहीं है, तो एक बंदे ने क्वेश्चन भी क्या पूछा कि भाई आप सेम ही जगह ला रहे हो, जिसकी वजह से दिक्कत नहीं होगा, कैनिबलाइज वगैरह नहीं होगा। कैनिबलाइज मतलब क्या होता है, एक ही जगह पे 2 स्टोर लाने से थोड़ा सा सेल्स पहले वाले स्टोर का इफेक्ट होता है। तो उन्होंने क्या बोला, हाँ वो तो होगा, वो आपने सही बोला, वो तो होगा ही,
लेकिन हम उस जोग्राफी में ज़्यादा इबिट्टा कर पा रहे हैं, यानी हम उस जोग्राफी को टोटल दोनों को कॉम्बिनेशन करके देखोगे ना तो हम प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट ने कॉमेंट्री दी थी, लेकिन फिर भी एवरेज सेलिंग प्राइस थोड़ा कम हो गया। वही उन्होंने बताया ना कि थोड़ा सा ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा ला दिया डिस्काउंट वगैरह में, तो ये थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ कंसर्न है, प्लस सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का थोड़ा वो है बस। बाकी तो ठीक है भाई, कंपनी देख सकते हैं, कंपनी अच्छी है, मैंने आपको इन डिटेल में बता दिया।